भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम कौशल्यानंद वर्धन भगवान श्री रघुनंदन की तत्पश्चात भगवान की पावन चर्चा श्रवण करें। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। श्री भास्कर रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर सुरेश्वर भगवान श्री सीतारामचंद्र जी, जिनकी मंगलमय कृपा के फलस्वरूप श्री अवध्यान में विराजमान होकर पुण्य पावन चर्चा श्री राम कथा गंगा में हम सभी लोग आह्वान करने का उपक्रम करने जा रहे हैं। भगवान की कथा के नंदन की मंगलमय कृपा के फलस्वरूप श्री अवध धाम में विराजमान होकर श्री वाल्मीकि रामायण के माध्यम से राम कथा सुनने और सुनाने का यह अवसर प्राप्त हो, यह भगवान की महती कृपा का फल है। और उसमें भी यह संयोग हो, आचार्य चरण विराजमान हो, जी भगवान तत्व का अनुभव और अन्वेषण दोनों ही फलीभूत होता है। और हमारे यहाँ तो श्री संप्रदाय में आचार्य की कृपा के बिना भगवान को जाना ही नहीं जा सकता। आचार्य की कृपा के बिना, आचार्य के अनुग्रह के बिना भगवत तत्व को नहीं प्राप्त किया जा सकता। आचार्य देव विदित्वा विद्या साधिष्टम प्राप्त। आचार्य के द्वारा जो विद्या प्राप्त होती है, जो ज्ञान प्राप्त होता है, उसी के द्वारा हम कल्याण को प्राप्त करते हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज कृपा करके पधारे हैं और धनुर्मास का उत्सव यहीं चल रहा है। एक महीने का व्रत करके, अनुष्ठान करके भगवान श्री रंगनाथ को पति रूप में प्राप्त किया। जिस प्रकार से श्री वृंदावन धाम में गोपियों ने भगवान को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कात्यायनी देवी का व्रत किया। हे मंत्रे प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारिका चेरु हविष्य भुंज्याना कात्यायनी नरचन व्रतम। हेमंत ऋतु के प्रथम महीने में ब्रज की गोपांगनाओं ने कात्यायनी देवी का व्रत किया और कात्यायनी देवी से यही मांगा, नंद गोप सुतम देवी वदी कुरुते नमः। नंद गोप के पुत्र जो कृष्ण है, उनको मेरा पति स्वीकार हो। वस्तुतः सच्चे पति भगवान ही है। पति में विश्व आत्मम स्वरम श्रुति कहती है, वेद भगवान कहते हैं, पति विश्व से स्वरम, संपूर्ण विश्व के चराचर के एकमात्र पति भगवान। उनको पति रूप में पाने के लिए गोपियों ने जो व्रत किया,
उसी व्रत का अनुकरण करती हुई श्री गोदम्बा ने 1 महीने का जो व्रत किया है और उसी व्रत के फलस्वरूप गोदम्बा जी को भगवान श्री रंगनाथ की प्राप्ति हुई। परंतु गोपियों के प्रति गोदम्बा जी के व्रत में कुछ अंतर है। अंतर यह है, गोपांगनाओं ने भगवती कात्यायनी को भगवत प्राप्ति का साधन बनाया और श्री गोदम्बा जी ने भगवान की प्राप्ति के लिए भगवान को ही साधन बनाया। साधन साध्य की एकता, भगवान ही साधन है, भगवान ही साध्य है। साधन साध्य राम पद में, भगवान ही साधन है, भगवान ही साध्य है। भगवान का पादारविंद ही प्राप्तव्य है और भगवान का पादारविंद ही साधन है। इसलिए भगवान कहते हैं माम एकम शरणम, मेरी शरण में आओ, मैं ही साधन हूँ और मुझ साधन को अपनाकर मुझ साध्य को तुम प्राप्त करो। साधन और साध्य की एकता। श्री गोदम्बा जी ने भगवान को ही साधन बनाया और भगवान से ही प्रार्थना की। 30 दिन के व्रत में श्री गोदम्बा जी ने प्रतिदिन एक गाथा, गोदम्बा जी ने प्रतिदिन एक गाथा गा करके भगवान को सुनाया और फिर जब पूर्ण हुआ तो भगवान श्री रंगनाथ ने प्रकट होकर के श्री गोदम्बा जी का पाणी ग्रहण किया। श्री गोदम्बा जी रंगनायकी, रंग की प्रिया। इस व्रत का आज भी हम लोग अनुष्ठान अनुसंधान करते हैं। त्रिपावे की जो 30 गाथाएं हैं, उन 30 गाथाओं में श्री गोदम्बा जी ने जो प्रार्थना की है भगवान से, उसके 2 प्रकार के अर्थ होते हैं। एक अभिधार्थ, दूसरा सापदेश। सामान्य अर्थ जो है तो है, लेकिन जो उसका स्वापदेश है वह स्वापदेश आचार्य का अनुसंधान है। पग पग पर गोदम्बा जी के उस गाथा में आचार्य की महिमा का चिंतन और प्रपत्ति के अनेकानेक गंभीर रहस्यों का चिंतन, यही स्वापदेश है त्रिपावी का, गोदम्बा जी के व्रत का। और हमारे आचार्य भगवान श्री रामानुजाचार्य जी तो सदा त्रिपावी का अनुसंधान करते रहते हैं। चलते फिरते त्रिपावे का, पासरों का अनुसंधान करते रहते हैं। इसीलिए रामानुज स्वामी का एक नाम है त्रिपावे जियत। त्रिपावे का इतना अनुष्ठान करते, इसीलिए उनका नाम त्रिपावे जिया। एक बार तो त्रिपावे का अनुसंधान करते हुए अपने आचार्यों के भवन में पहुंचे रामानुज स्वामी। आचार्य पुत्री द्वार पर आई स्वागत के लिए, ले जाने के लिए। आचार्य पुत्री को देखते ही गोदम्बा जी का अनुसंधान चल रहा था। उन्हीं आचार्य पुत्री में ही गोदम्बा जी का उन्हें अनुभव हुआ और साष्टांग प्रणाम किया आचार्य को, साक्षात गोदम्बा को प्रणाम किया। तो ये जो व्रत है धनुर्मास का, हमारे वैष्णव संप्रदाय में सभी मठ मंदिरों में 1 महीने तक श्री गोदम्बा जी का पवित्र महोत्सव मनाया जाता है। और इस महोत्सव का शुभारंभ आज से हुआ है और पूज्य स्वामी जी महाराज पधारे हैं और साथ में भगवान की सन्निधि भी पधारी है। और नित्य प्रातःकाल गोष्ठी और गोदम्बा जी की गाथाओं का अनुसंधान, चिंतन, और इसके साथ साथ श्री देवकी नंदन का जो संकल्प है